हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस क्लास में बहुत दिनों के बाद। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम क्षेत्रमिति को कर रहे थे, क्षेत्रमिति में हम क्वेश्चन को कर रहे थे। तो इस क्लास में हमारा उस जहां तक हम क्वेश्चन किए थे उसके आगे से क्वेश्चन को हम लिखे हुए हैं, तो आज हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव तो क्वेश्चन करना होता है, तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको बोलते हैं कि कोई कलमदान है जो कि घनाभ के आकार का, फिगर हमको यहाँ पे बना हुआ है। कोई कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हैं। जिसमें क्या किया, हमको 4 गड्ढा बनाया गया है इस प्रकार से। चूंकि कलम का शेप हमारा कुछ ऐसा होता है ना, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, हमारा शंकु के आकार का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद घनाभ की बीमा दे रखा है हमको 15 गुना 10 गुना 3.5, मतलब कि हमारा जो लंबाई है, लंबाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लंबाई कितना हमारा होगा, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और प्रत्येक जो हमारा गड्ढा है, गड्ढा की त्रिज्या दे रखा है हमको, मतलब कि अगर हम यहाँ पे त्रिज्या ऐसे कुछ इस प्रकार से बनाए तो शंकु में तो ऐसा बनेगा ना। ये हमारा क्या है, गड्ढा है, शंकुआकार गड्ढा। इसमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या दे रखा है हमको, 0.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई दे रखा है हमको, मतलब कि ऊंचाई दे रखा है हमको कितना, 1.4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई दे रखा है। तो हमको बोला लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो लकड़ी का आयतन हम कैसे निकालेंगे। ये जो कि मेरा क्या है, पूरा का पूरा लकड़ी है, लेकिन इसमें क्या रखा है, हमको गड्ढा बना रखा है। तो जितना हमको गड्ढा बना रखा है उसमें तो लकड़ी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा इसका आयतन होगा उसमें से जो हमारा गड्ढा होगा, गड्ढे के आयतन को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ लकड़ी का पूछा है, तो लकड़ी में से ये पूरा एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया तो खाली होगा, तो ये एरिया को हमको घटाना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा जो कलमदान है वो घनाभ के आकार है, तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे और उसके बाद चारों जो शंकुआकार गड्ढा है उसका आयतन निकालेंगे और फिर उसके बाद दोनों को घटा देंगे। तो हमारा सबसे पहले काम हमारा लिखना होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये सिंपली रफली फिगर है। ये हमको 0.5 सेंटीमीटर और ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान है हमारा, तो कलमदान, ठीक है। इसमें जो हमारा कलमदान की लंबाई कितना दे रखा है हमको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ऊंचाई हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद गड्ढा का हमको दे रखा है, तो हम गड्ढा का भी लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा, गड्ढे की त्रिज्या दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लकड़ी का आयतन निकलेगा वो हमारा घनाभ का आयतन में हम चारों शंकुआकार को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा है, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा हमारा, घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन मतलब कि कलमदान का आयतन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलमदान का आयतन। ठीक है, और माइनस किसको करेंगे, चूंकि गड्ढा हमारा कितना बना हुआ है, 4 बना हुआ है, तो 4 शंकु का आयतन को हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे हम, 4 इंटू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, चारों शंकुआकार गड्ढे का आयतन। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला को रखना चाहे तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा यहाँ से, कलमदान का आयतन, तो ये घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऊंचाई को मान लेते हैं h, इसमें हम कैपिटल H मान लेते हैं क्योंकि हमको 2 ऊंचाई दिया हुआ है, और इसमें हम स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा हमारा शंकु का, क्योंकि 4 शंकु आकार गड्ढे का आयतन है, यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा हमारा 4 से गुना होगा, 4 से गुना होगा। ठीक है, ये आएगा हमारा। अब हम यहाँ पे मान रख के इसको आसानी से घटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15 गुना 10 गुना 3.5 और माइनस क्या आएगा 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना दे रखा है हमको 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना दे रखा है हमको 1.4। इसको हम करेंगे सॉल्व, इसको हम करेंगे सॉल्व, इसमें फिर हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो हमारा पूरा कलमदान में जो लकड़ी का आयतन है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार फिर से समझे तो हमको बोला क्या था, कोई कलमदान था हमारा, कलम रखने के लिए सिंपली एक होता है, वो था हमारा, उसमें हमारा 4 कलम रखने का जगह था। चारों जो अगर हम इसका कोना देखें तो ये क्या होता है शंकु के आकार का होता है, तो गड्ढा कैसा होगा शंकु आकार बनेगा, तो जो हमारा लकड़ी का आयतन होगा उसमें गड्ढा में तो लकड़ी लगा नहीं होगा, गड्ढे से लकड़ी निकाला गया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे जो शंकु का हमारा आयतन निकलेगा वो चारों शंकु के आयतन को हम घटाएंगे, तो वहां से इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। क्या बोला हमको, एक बर्तन में जो उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु सीधा नहीं शंकु उल्टा है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं उल्टे शंकु के आकार का है, ये हो जाएगा मेरा 5 नंबर। बर्तन क्या बोल रखा है हमको, उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, ऊपरी सिरा मेरा क्या है खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर। इस बर्तन में, ये जो हमारा बर्तन है इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, शीशे ये मान लेते हैं गोली है हमारा, ये क्या करता है इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या दे रखा है हमको 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब इस गोली की जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ये क्या किया जाता है इसमें डाला जाता है। ठीक है, कितना डाला गया नहीं पता, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब कि इसमें जो भरा हुआ पानी है अगर ऐसा कुछ गोली हम डालते हैं तो पानी का 1/4 भाग क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें ऐसा कितना गोली डाला गया है वो हमको निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, इसमें हमको क्या पानी भर रखा है, इसमें जितना हम गोली डालेंगे तो जितना ये गोली का आयतन होगा, जितना इसमें डालने पर जितना पानी बाहर आएगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो जो हमारा गोली का आयतन जो हम डालेंगे जितना पानी निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर होगा जितना हम गोली को डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि हमको दे रखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है हमको, लिख लेते हैं यहाँ शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, और जो गोली है गोली की कितनी संख्या हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना
गोलियों की संख्या इज इक्वल टू n। हम क्या करनी है, मान लिए। उसके बाद त्रिज्या दे रखा है हमको, गोली की त्रिज्या कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है गोली की त्रिज्या। तो इस बर्तन में जब हम इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, जो n गोली हम डालेंगे तो उतना पानी मेरा बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकलता है, जो इसमें भरा हुआ पानी है इसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो देखें, पहले अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, हमको क्या बोला, इसमें होगा क्या कंडीशन, जो हमारा बर्तन में पानी का आयतन होगा, जो बर्तन में पानी होगा उसका 1/4 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो 1/4 जो बाहर निकलेगा वो शंकु के आयतन का 1/4 बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये शंकु है और पानी इसमें डाला गया है, तो जो हमारा निकलेगा, इसमें जितना पानी है उसका 1/4 निकलेगा, मतलब कि शंकु के आयतन का 1/4 निकलेगा। और ये जो मेरा बर्तन में पानी है तो कितना पानी निकलेगा, जितना गोली हम मेरा डाला जाएगा उसका आयतन में उसको गुना कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जब हम इसमें डालते हैं, कितना गोली डालते हैं, तो n गोली डालते हैं, तो n इंटू गोलियों का आयतन, ये किसके बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो पानी बाहर निकला कितना है, 1/4 पानी बाहर निकला है, किसका, तो शंकु का। तो 1/4 शंकु का आयतन, ये चीज समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखे तो गोली हमारा चूंकि गोला के आकार का है तो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे त्रिज्या हमको दो दे रखा है, तो शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं और गोली की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान रखें तो n इंटू 4/3, यहाँ से 3 और 3 काट सकते हैं, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 पाई क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, n इंटू 4 इंटू आर क्यूब। तो गोली की जो त्रिज्या है कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, आर क्यूब है तो क्या किए हम, 3 बार गुना किए। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 1/4 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, 5 है, तो 5 गुना एच, एच हमारा 8 है। तो यहाँ से 4 से 2 बार में कट जाएगा 8 हमारा। तो यहाँ पे आएगा क्या, n इंटू 4 इंटू, इस तीनों को अगर हम गुना करें तो क्या आएगा, 0.125 आएगा, 0.125 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 × 5 = 25 दूनी, ये आ जाएगा 50। हमको n का मान निकालना है, तो ये क्या होगा, उधर जाके बटा में हो जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या आएगा, 50 और बट्टे 4 गुना 0.125, ये आएगा। यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर में कितना आएगा, 3 शून्य आएगा। तो अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, ये हमारा जाएगा 25 से 5 बार में, और ये 25 से जाएगा 40 बार में, ठीक है। ये 4 से जाएगा 10 बार में, और 5 से जाएगा 2 बार में। तो यहाँ जो हमारा n बराबर आएगा वो कितना आएगा, 50 गुना 2, मतलब कि 100 आएगा। जो हमारा गोली की संख्या होगा वो कितना होगा, n, गोली की संख्या हम कितना माने थे, n माने थे, और हमारा n का मान कितना है, 100। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऐसा अगर हम 100 गोली इसमें डाले तो इसमें से क्या होगा, 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। यही हमको पूछ रहा था, तो जितना भी गोली का संख्या था वो हमको निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर क्या आएगा, 100, ठीक है।
एक बार हम फिर से देखते हैं। हमको क्या बोला था, कोई बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, तो हम क्या किए, उल्टा शंकु बना दिए। इसमें ऊंचाई दे रखा था हमको और बोला था ऊपरी सिरा खुला है, इसकी त्रिज्या दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। तो इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जो शीशा का हमारा गोली है वो डाला जाता है, उसका त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अगर हम डालेंगे तो इसमें जो हमारा जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो जितना पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर होगा। वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, जो हमारा जितना भी गोली का आयतन था वो किसके बराबर हम किए, 1/4 किए शंकु के आयतन का। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व किए तो हमारा n का मान कितना आया, 100 आया, जो कि हम माने हुए तो गोलियों की संख्या कितना n है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा, 6 होगा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, एक बेलन है हमारा, और दूसरा दूसरा भी बेलन है जो कि उस पे आरोपित है। तो पहले हम बनाते हैं एक बेलन। ये एक बेलन है हमारा, ठीक है। और इसमें इसकी ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्यास 24 सेंटीमीटर है, व्यास 24 है तो इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। इस पर एक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है। इस पे क्या किया है, एक और बेलन आरोपित किया है। तो इस पे अगर हम एक और बेलन आरोपित करें, इसमें हमको क्या बोल रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमको दे रखा है, एक अन्य बेलन क्या किया है, आरोपित किया है। इसमें जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई दे रखा है हमको 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है हमारा, 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला कि हमको निकालने के लिए इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान निकालना है, जिसमें कि बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है इसका मतलब क्या करना है, हमको आयतन निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो हमारा 8 ग्राम के बराबर है। तो इसका आयतन जितना सेंटीमीटर क्यूब होगा उसको क्या करेंगे, हम 8 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना इसका वेट है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा बड़ा बेलन है, ये छोटा बेलन है, इसको हम बड़ा या छोटा बेलन लिख सकते हैं। और इसमें हमारा ऊंचाई क्या है, अलग अलग है, तो एक को कैपिटल एच मानेंगे, एक को स्मॉल एच मानेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या आर मान लेते हैं, आर व्यास दे रखा है ना हमको, बड़े बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या क्या निकलेगा, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा कैपिटल आर, ठीक है। और ऊंचाई मतलब कि कैपिटल एच दे रखा है हमको 220 सेंटीमीटर। ये हमारा बड़े बेलन की त्रिज्या आ गया। और अगर हम छोटे बेलन का निकालें, यहाँ पे अगर हम
छोटे बेलन की त्रिज्या को देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कितना दे रखा है हमको, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दे रखा है 60 सेंटीमीटर। सारा कुछ हम लिख चुके हैं। अब इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन, हमारा टोटल आयतन निकल जाएगा। उसके बाद हमको वेट निकालना है, तो वेट भी निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा है क्या दे रखा है, अन्य बेलन स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा हमारा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और प्लस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम मान रखें तो क्या आ जाएगा, 22/7 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर, मतलब कि 12 गुना एच, एच हमारा कितना है 220, और प्लस में क्या हो जाएगा, छोटी आर हमको 8 दे रखा है, तो 8 गुना ये 7। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, हमारा आयतन आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आएगा। और हमको क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है, कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पे जितना भी आएगा हमारा आयतन, इतना में कितना ग्राम होगा, तो एक के लिए हमको 8 दे रखा है, तो 8 गुना जितना भी आएगा हमारा उतना ग्राम हो जाएगा। ग्राम में करेंगे तो कुछ ज्यादा आ जाएगा, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे, तो ये हमारा किलोग्राम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किए क्या, हमको बोला था एक बेलन दे रखा है हमको, एक बेलन जो कि जिसका ऊंचाई कितना है 220 है, और व्यास दे रखा था हमको 24, तो वहां से त्रिज्या हमारा 12 आ गया। इसी पे एक और दूसरा बेलन आरोपित करके एक लोहे का स्तंभ बनाया गया। तो लोहे का जब स्तंभ बनाया गया है तो इसमें हमको उसका द्रव्यमान पूछा है, और हमको बोल रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 8 ग्राम होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, द्रव्यमान तभी पता चलेगा जब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो हम क्या किए, सबसे पहले तो जो लिखना था हम लिख चुके थे, जो जो चीज दिया हुआ था उसको लिखे, फिर उसके बाद उसको फॉर्मूला पे रख के जो हमारा इसका आयतन निकलना था वो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन निकलेगा। यहाँ से हम फॉर्मूला रखे, फॉर्मूला पे मान रखे, और यहाँ पे हमारा जो भी आएगा गुना भाग करके जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे, और उसको क्या करोगे, 8 से गुना करोगे, और जब हम उसको 1000 से भाग देंगे तो वो हमारा केजी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको करने के बाद हम उसको बताएंगे, ठीक है। एक ठोस है, ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ठोस है हमारा जो शंकु है और वो अर्धगोला पे आरोपित है, मतलब कि शंकु और अर्धगोला को मिला के बनाया गया है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। जो ठोस बना हुआ है वो अलग है हमारा, मतलब कि ये शंकु है हमारा, ये किस पे आरोपित है, अर्धगोला पे। इसको क्या किया है, हमारा बेलन में डाला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार डाला गया है कि वो बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है तो हमको बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। सबसे पहले फिगर, ऊंचाई हमारा 120 सेंटीमीटर है, शंकु हम पहले बनाते हैं। ये हमारा शंकु,
ठीक है, शंकु किस पे आरोपित है? अर्धगोला पे आरोपित है, तो ये हमारा अर्धगोला। और इसको किस में डाला गया? ये जो हमारा ठोस बना रखा है उसको एक बेलन में डाला गया है, उसको क्या किया है? एक बेलन में डाला है। तो बेलन अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा, और इस प्रकार डाला जाता है बेलन की तली को स्पर्श करे। तो ये जो होगा वो हमारा क्या करेगा? बेलन की तली को स्पर्श करेगा, मतलब बेलन अगर हम बनाएं ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये इधर से ऐसा। ये बन गया हमारा। ठीक है, इसमें फिर से अगर देखो क्या बोला हमको, एक ठोस है, ऊंचाई हमारा कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई हमको दे रखा है 120 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और गोला का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में डाला जाता है। जो ठोस है हमारा उसको किस में डाला गया? ये जो पूरा ठोस बनकर तैयार हुआ है उसको बेलन में डाला गया। तो उसको हम क्या किया? बेलन में डाला गया, और इस प्रकार से डाला गया है कि जो हमारा अर्धगोला का तली है वो बेलन का तली से स्पर्श करेगा। तो हमारा स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या भी कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या भी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई दे रखा है हमको 180 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। इसमें हमारा कुछ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा बेलन है, इसमें हमारा क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। और इसमें क्या किया हमको? जो हमको शंकु और अर्धगोला से बना हुआ ठोस है उसको इसमें डाला जाता है। तो जब हम उसको इसमें डालेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जो पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा? जितना इसका आयतन होगा उतना ही निकला हुआ पानी का आयतन होगा। तो इसमें जो शेष बचे पानी का आयतन होगा, इसके आयतन में हम किसका आयतन घटाएंगे? ये दोनों को मिला के, शंकु और अर्धगोला के आयतन को मिला के इसको हम घटाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा? इसमें जितना भी शेष पानी बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम जो जो चीज हमको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्योंकि इसमें तीनों का त्रिज्या हमारा सेम है तो तीनों के त्रिज्या को हम सेम करके लिख लेते हैं। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है हमारा? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और बराबर क्या है? बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या अगर हमको अलग अलग दिया हुआ रहता तो हम क्या करते? अलग अलग मानते। आर दे रखा है हमको 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको शंकु की ऊंचाई अलग है और बेलन की ऊंचाई अलग है, तो एक को कैपिटल एच और एक को स्मॉल एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, तो क्या आएगा? 180 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना आएगा हमारा? स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो हमारा बर्तन में, चूंकि बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं
बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा हमारा। जब इस ठोस को हम इसमें डाले हैं तो जितना ये जगह घेरेगा उतना पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस क्या करेंगे हम, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन मतलब क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ये चीज समझ में आया। जितना इसमें पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे हम सीधा सा फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच और माइनस क्या होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और प्लस अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम रखें मान तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा, चूंकि ये शंकु है तो इसमें स्मॉल एच और ये बेलन का हम क्या माने हुए हैं, कैपिटल एच, तो ये आएगा कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखे, तो मान रखे तो क्या होगा हमारा 22/7 गुना आर। तो आर हमको दे रखा है 60 इंटू 60 इंटू एच, एच हमारा है 180, बेलन का ऊंचाई कितना है 180, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना हमारा 60, तो 60 इंटू 60 इंटू एच, एच इसमें मेरा है 120, तो ये कितना होगा 120। ठीक है, और प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। तो आर हमको दे रखा है 60, तो 60 गुना 60 गुना 60, ये आएगा हमारा। इसमें जो हमारा कैलकुलेशन है उसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसमें से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको कॉमन ले लेना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको अभी भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर में निकल जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, बचेगा क्या, तो 180 माइनस 180 माइनस बचेगा यहाँ पे ये 120, ये आएगा 1/3 इंटू 120 और प्लस क्या होगा 2/3 इंटू 60, 160 यहाँ पे क्या होगा बचा हुआ रहेगा। इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगर गुना भाग में थोड़ा सा भी गलती होगा तो क्या होगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से करोगे और यहाँ पे गुना भाग देख के करोगे, फिर यहाँ पे ये तो कट जाएगा, तो ये अच्छे से करोगे आप। एक बार फिर से हम देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, कोई हमको दिया हुआ था, कोई ठोस है जो शंकु और अर्धगोला से बना हुआ है, तो शंकु और अर्धगोला से हम बना दिए एक, और इसको क्या बोला था कि बेलन में डाला गया था, तो इसको हम क्या किए, बेलन में डाल दिए। तो जब हम इसमें बेलन में डाले तो इसमें जो पानी भरा हुआ है कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा और कुछ पानी इसमें क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। तो जो बचा हुआ पानी है उसी को हमको पूछा है कि कितना पानी बचा हुआ था। तो हम क्या किए, जो जितना हमको पता है जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उससे ना ज्यादा निकलेगा ना कम निकलेगा। तो इसका जो आयतन होगा वो पानी के आयतन के बराबर होगा। तो इसको अगर हम पूरा बेलन के आयतन में घटाएं तो निकल जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद फिर हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें तो उसको हम बनाएंगे। तो हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, इसके बाद से हम अगला टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमको क्या बोल रहा है, कोई गोलाकार कांच का बर्तन है जो एक बेलन, जिसका क्या है, बेलन के आकार की गर्दन है उसकी। ठीक है,
देखिए लंबाई और व्यास दे रखा है, जबकि गोलाकार भाग का, तो हमको गोलाकार कांच का क्या है, बर्तन है। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं पहले गोला, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, इसका एक बेलन के आकार का गर्दन है। तो ये हमारा, यहाँ से अगर हम करना चाहें, इसके बेलन के आकार का क्या है, गर्दन। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये ठीक है। ये हमारा, अब इसमें ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, तो इसमें थोड़ा सा आप मैनेज करोगे। जिसकी लंबाई और व्यास दे रखा है, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 मीटर है। इसका जो व्यास है हमारा 8.5 है। तो इसकी अगर त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या आएगा 8.5/2 आएगा। त्रिज्या कितना आएगा, 8.5/2, ठीक है। और जो बेलन है, बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमको जांच करना है क्या, कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान हमको 3.14 लेना है। हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा हमारा, हमको दे रखा है यहाँ पे क्या, जो हमारा गोला का व्यास है, चूंकि इसमें 2 त्रिज्या होगा हमारा, तो गोला का व्यास दे रखा है हमको 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या अगर हम निकाले, तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे कैपिटल आर, हो जाएगा हमारा 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बेलन का लिखते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमको 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या क्या आएगा हमारा, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेंगे। ये क्या आएगा, 2/2 बराबर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर आए, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये सारा चीज हमारा निकल गया है। ये फिगर थोड़ा अच्छा से हो गया है। ठीक है। हमको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन इसका कैसे निकलेगा, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो हमारा बर्तन है, बर्तन ही है ना, कांच का बर्तन, बर्तन का जो आयतन होगा, बर्तन का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और प्लस क्या होगा हमारा, बेलन का आयतन। प्लस में क्या आएगा, बेलन का आयतन। इसमें हमको बताना है इसमें कितना पानी आएगा, बेलन का आयतन। गोला का आयतन अगर हम पूछे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। गोला के बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या हमारा क्या है, स्मॉल आर, और गोला की त्रिज्या कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान रखे, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। तो इसमें आर हमको कितना दे रखा है, 8.5/2। ये होगा हमारा गोला का त्रिज्या, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, और इंटू प्लस क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पे 22/7 इंटू आर, इसका 1 इंटू 1 इंटू एच हमारा कितना है,
8 सेंटीमीटर, तो ये 8। यहाँ से हमारा 22/7 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा हमारा 4/3। यहाँ से अगर हम 2 से 4 काट दे कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2/3 इंटू, और यहाँ से 2 से एक और 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, और बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6, और प्लस में क्या जाएगा, चूंकि पाई का मान हमको बोल रखा है 3.14 रखने के लिए, पाई का मान कितना बोला था 3.14, और हम रखे कितना है 22/7, तो इसको हम यहाँ पे पाई ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी पाई ही रहने देते हैं, पाई को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3.14, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8। इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, तो इसको कैलकुलेट आप खुद करोगे, लेकिन इसमें हमको क्या बोल रखा है, जो हमारा बच्चा निकाला हुआ है उसको, उसका आया हमारा 345 आया, कितना आया है, उसका आया है 345, और हमारा कितना आया है 346.51। तो जो बच्चे ने निकाला है उसका आंसर क्या है, गलत है, आंसर कितना होगा 346.5 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें हमारा जो भी आंसर आएगा वो इतना आएगा, इसको आप करके देख लेना। आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।